जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख पर्वत और पहाड़ियों की, जो कि बहुत बार एग्जाम से में पूछ ली जाती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो मैंने यहाँ पर सब कुछ मटेरियल लिख दिया है। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा हो तो वीडियो को लैंडस्केप मोड पे डाल के आप जूम भी कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे ये फीचर आ चुका है। तो अपन बात कर रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की, तो आज अपन उसी कड़ी में अरावली के प्रमुख पर्वत और पहाड़ियों की बात करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर सब कुछ लिख दिया है कि कौन कौन सी पहाड़ी कहाँ पर हैं। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, फिर बात करते हैं इसकी। तो पहली पहाड़ी हो जाएगी गिरवा की। गिरवा की पहाड़ी कहाँ पर हो जाएगी? उदयपुर में। इंपॉर्टेंट है, 4 पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट है, गिरवा, मगरा, भाकर, मेवल। ठीक है, ये इनके नाम हैं कुछ। ठीक है, गिरवा की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? उदयपुर जिले के आसपास के एरिया में गिरवा की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये अर्धचंद्राकार होती हैं या तस्तरी नुमा। अर्धचंद्राकार या तस्तरी नुमा यानी कि इस साइज में, यानी कि अर्धचंद्राकार टाइप में। ठीक है, गिरवा कहाँ पर हो जाएगी? उदयपुर में हो जाएगी। अर्धचंद्राकार या तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद मगरा। क्या? मगरा भी उदयपुर में हो जाएंगी, लेकिन ये उत्तर पश्चिम वाले एरिया में। ये उत्तर है, ये पश्चिम है, तो ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा। यानी कि उदयपुर जिला मान लो पूरा बोर्ड है, तो यहाँ पर जो उदयपुर जिला उत्तर पश्चिम है, यहाँ पर अवशिष्ट पहाड़ियाँ हो जाएंगी। उदयपुर में अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं, कुछ अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं, कटी फटी पहाड़ियाँ हैं, उनको मगरा कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा माकड़ का मगरा, बाकी का मगरा, कामन मगरा, लेगा मगरा, बहुत सारे मगरे हैं ऐसे। तो कुछ इंपॉर्टेंट माकड़ का मगरा, बाकी मगरा, कामन मगरा, लेगा मगरा। तो मगरा जहाँ पर भी आ जाए उदयपुर टिक कर देना। ठीक है, मगरा क्या हो जाएगा? उदयपुर के उत्तर पश्चिम में अवशिष्ट पहाड़ियाँ। ठीक है, फिर बात करते हैं भाकर की। भाकर पूर्वी सिरोही में है। मान लो ये पूरा बोर्ड सिरोही जिला है, तो ये इसका पूर्वी हिस्सा हो जाएगा, ये पश्चिमी, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो इस साइड में कुछ पहाड़ियाँ हैं तीव्र ढाल वाली, यानी कि जब ऐसे बहुत मतलब कि तीव्र ढाल है, तो तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ हो जाएंगी पूर्वी सिरोही में। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? भाकर। ठीक है, तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। उसके बाद मेवल हो जाएगी डूंगरपुर बांसवाड़ा के आसपास वाले एरिया में। ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य की पहाड़ियाँ, जहाँ पर मेव जनजाति निवास करती हैं। कौन सी जनजाति निवास करती है? मेव जनजाति, इसलिए इनको मेवल पहाड़ियाँ कहा जाता है, मेवल की पहाड़ियाँ कहा जाता है। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना। गिरवा, मगरा, भाकर और मेवल। गिरवा कहाँ पर हो जाएगी? उदयपुर के आसपास हो जाएगी, अर्धचंद्राकार या तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ। फिर हो जाएगी गिरवा भी उदयपुर में हो जाएगी, लेकिन ये उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। और कैसी पहाड़ियाँ हैं? अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं। जैसे मगरा में हो जाएगा बाकी का मगरा, कामन मगरा, लेगा मगरा, ऐसे कुछ मगरा है, माकड़ का मगरा हो जाएगा। ठीक है, नाम याद रख लेना, बस नाम याद करना है और कुछ याद नहीं करना। उसके बाद हो जाएगी भाकर पूर्वी सिरोही में है, तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ, पूर्वी सिरोही में तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ। ठीक है, उसके बाद मेवल डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य वाले एरिया में पहाड़ियाँ हैं, जो कैसी, जहाँ पर कौन सी जनजाति निवास करती है? मेव जनजाति निवास करने के कारण इसको मेवल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवल की पहाड़ियाँ कहा जाता है। सिंपल सी है, कौन कौन सी? अपने गिरवा हो गई, मगरा हो गई, भाकर हो गई और अपनी मेवल हो गई। बस नाम याद कर लो, और बातें तो याद हो ही गई होगी आपको, ज़्यादा टेंशन लेने की बात है भी नहीं वैसे। ठीक है, उसके बाद अपन जिले वाइज पर्वत और पहाड़ियों की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं झुंझुनू की। बस नाम ही याद कर लेना, 1-2 बार पढ़ोगे उसमें हो जाएगा। जैसे झुंझुनू में है पालकेत की पहाड़ियाँ, लोहागढ़ पर्वत, भोजागढ़ पर्वत, अधवाड़ा पर्वत, नेहरा पर्वत। इनमें लोहागढ़ याद कर लेना। ठीक है, पालकेत की पहाड़ियाँ याद कर लेना, भोजागढ़ याद कर लेना। ठीक है, 3-4 इंपॉर्टेंट है बस, और तो बस 1-2 बार पढ़ोगे उसमें हो जाएगा याद यार। पालकेत की पहाड़ियाँ हैं, भोजागढ़ है, लोहागढ़ पर्वत है, अधवाड़ा पर्वत है, नेहरा पर्वत है। कहाँ पर है? झुंझुनू में। ठीक है, कौन कौन सी हो जाएगी? पालकेत की पहाड़ियाँ, भोजागढ़, लोहागढ़, अपने नेहरा पर्वत हो जाएगा, अधवाड़ा पर्वत हो जाएगा। ठीक है, झुंझुनू में। उसके बाद सीकर में कौन कौन सी हो जाएंगी? पालखेत तो अपनी झुंझुनू में है, जबकि मालखेत कहाँ पर है? सीकर में है। मालखेत कहाँ पर है? सीकर में है। तो मालखेत की पहाड़ियाँ सीकर में, तोराबाटी सीकर में। ठीक है, खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर में है, हर्ष पर्वत भी सीकर में है, और जीण माता की पहाड़ियाँ, अपन जब लोक देवी की बात करेंगे जीण माता, वही जीण माता की पहाड़ियाँ हो जाएंगी। ठीक है, और उनके बगल में ही हर्ष पर्वत हैं। ठीक है, फिर नेचवा की पहाड़ी कहाँ पर हो जाएंगी? ये सीकर में हो जाएंगी। तो सीकर में कौन कौन सी हो जाएंगी? अपने तोराबाटी हो जाएगी, खंडेला हो जाएगी,
जीर्ण माता की पहाड़ियाँ हो जाएगी, हर्ष पर्वत हो जाएगा, नेचवा की पहाड़ी हो जाएगी। इसके बाद अपने खंडेला की हो गई, तोरावाटी हो गई, मालखेत हो गई, नेचवा हो गई, हर्ष पर्वत हो गया, जीर्ण माता की पहाड़ियाँ हो गई। कहाँ पर हो जाएंगे ये? सीकर में। सिंपल से हैं, बस नाम याद कर लेना, एक दो बार पढ़ोगे उसमें नाम भी याद हो जाएंगे, ज़्यादा अटपटे नाम थोड़ी हैं, सिंपल से नाम है। जयपुर की तो बहुत सिंपल है, नाम सुन रखा होगा आपने बहुत बार। बैराट अपने जयपुर में है, सेवर जयपुर में है, सेवर शाहपुरा जयपुर। अपने नदी की बात की थी, साबी नदी की, स से साबी, स से सेवर शाहपुरा जयपुर निकाली थी ना। मनोहरपुरा, मनोहरपुरा से भी नदी निकलती है अपनी एक। उसके बाद बीजक की पहाड़ियाँ, इंपॉर्टेंट है बीजक की पहाड़ियाँ भी, ठीक है। चूलगिरी, झालाना डूंगरी, काली खे पहाड़ी, अब काली खो पहाड़ी कहाँ पर हो जाएगी? अपने जयपुर में हो जाएगी। नाम इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। बैराट सबको पता है, सेवर सबको पता है, मनोहरपुरा सबको पता है, बीजगिरी सबको पता है, चूलगिरी याद कर लेना, झालाना याद कर लेना और काली खो याद कर लेना। बस तीन ही तो नाम याद करने हैं, चूलगिरी, दे अपने झालाना और काली खो, जयपुर में हो जाएगी बस। उसके बाद अलवर, अलवर की तो बहुत सिंपल है। नीलकंठ, नीलकंठ की पहाड़ी, काली घाटी, उदयनाथ पहाड़ी, हर्षनाथ की पहाड़ी। हर्षनाथ की पहाड़ी तो अपने अलवर में है, जबकि हर्ष पर्वत अपने सीकर में है। पर्वत यानी हर्ष पर्वत, पर्वत तो कहाँ पर है? सीकर में है, और पहाड़ी कहाँ पर है? अलवर में है। यानी कि हर्षनाथ की पहाड़ी हो गई, काली घाटी की पहाड़ियाँ हो गई। उसके बाद अपने उदयनाथ की कौन सी पहाड़ियाँ? नीलकंठ की पहाड़ियाँ हो गई, उदयनाथ की पहाड़ी हो गई। कहाँ पर हो जाएंगी? अलवर में हो जाएंगी। कौन कौन सी? नीलकंठ की पहाड़ी, काली घाटी की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी, हर्षनाथ की पहाड़ी कहाँ पर हो जाएंगी? अलवर में हो जाएंगी। बस नाम ही तो याद करना है यार, ज़्यादा टफ थोड़ी है, एक दो बार पढ़ोगे उसमें हो जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। तो अब बात करते हैं राजसमंद जिले की पहाड़ियाँ। कोकरा की पहाड़ियाँ, कोकरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? राजसमंद में है। कोकरा की पहाड़ियाँ राजसमंद और अजमेर की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजसमंद और अजमेर की सीमा पर। यानी अपन कह सकते हैं कि कोकरा की पहाड़ियाँ अजमेर और राजसमंद की सीमा का निर्धारण करती है, यानी कि मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ती हैं। क्या करती है? मेवाड़ मारवाड़ को जोड़ती हैं। विजराल ग्राम की पहाड़ियाँ सबको पता है राजसमंद में है, दिवेर भी राजसमंद में है, खमनौर भी राजसमंद में है, सबको पता है। बस चार नाम याद करने हैं, कोकरा, दिवराल ग्राम, दिवेर और अब विजराल ग्राम, दिवराल क्या, विजराल ग्राम, दिवेर और खमनौर की पहाड़ियाँ कहाँ पर हो जाएंगी? अपने राजसमंद में। सिंपल सी हैं, कोकरा की पहाड़ियाँ, विजराल ग्राम की पहाड़ियाँ, दिवेर की पहाड़ियाँ और अपनी खमनौर की पहाड़ियाँ। बस सिंपल से हैं। एक दो से तो अपन ने नदियाँ भी निकाली थी, नदियों की अपन ने नदियों में बात कर ली, ठीक है। उसके बाद उदयपुर की पहाड़ियों की बात करते हैं। उदयपुर में है गोगुंदा की पहाड़ी हो जाएगी, अपने बिछा मेड़ी की पहाड़ियाँ हो जाएंगी। बिछा मेड़ी से अपनी सोमा निकलती है ना मेड़ी से, वही बिछा मेड़ी, ठीक है। गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से कौन सी निकलती हैं? अपनी बेडस नदी। अपन ने बात की थी अच्छे से कि उदय सागर झील में करती हैं। फिर क्या नाम हो जाता है उसका? आयड़ नदी हो जाता है। ऐसे सब की बात कर ली अपन ने। तो गोगुंदा की पहाड़ियाँ और बिछा मेड़ी की पहाड़ियाँ कहाँ पर हो जाएंगी? उदयपुर में हो जाएंगी। सिंपल है। इसके बाद धोलिया पहाड़ी, जोलिया पहाड़ी, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम याद रखो तो रख लेना। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, गोगुंदा और बिछा मेड़ी की पहाड़ियाँ उदयपुर में हो जाएंगी। उसके बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा की हो जाएगी बीजासण। बीजासण माता का नाम सुना होगा आपने, तो भीलवाड़ा में है। बीजासण की पहाड़ियाँ, मांडल की पहाड़ियाँ, मांडलगढ़ भी भीलवाड़ा में है और मांडल भी भीलवाड़ा में है, दोनों अलग अलग जगह हैं। तो मांडल की पहाड़ियाँ भी कहाँ पर हो जाएंगी? भीलवाड़ा में। बीजासण की पहाड़ियाँ भी भीलवाड़ा में। उसके बाद बिजोलिया, बिजोलिया भीलवाड़ा नाम तो सुना ही होगा, बिजोलिया किसान आंदोलन, तो बिजोलिया भीलवाड़ा, अपने बिजोलिया की पहाड़ियाँ भीलवाड़ा में हो जाएंगी। उसके बाद तिरंगा, तिरंगा की पहाड़ियाँ कहाँ पर हो जाएंगी? अपने ये भी यहीं पर हो जाएंगी भीलवाड़ा में। उसके बाद मानगांव की पहाड़ियाँ सिरोही में, मानगांव की पहाड़ियाँ सिरोही में, नाम याद रख लेना, मानगांव सिरोही, ठीक है। पालेखेड़ा, पालेखेड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर हो जाएगी? चित्तौड़गढ़ में। पालेखेड़ा की पहाड़ियाँ चित्तौड़गढ़ में, नाम याद कर लेना बस। देवगिरी की पहाड़ी कहाँ पर हो जाएगी? अपने दौसा में। द से देवगिरी, द से दौसा, द से देवगिरी, द से दौसा, सिंपल है। उसके बाद मानी पहाड़ी भरतपुर में हो जाएंगी। तो ये राजस्थान की कुछ इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ हैं, नाम याद रख लेना बस। इन चार की बातें याद करना बस। गिरवा उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में अर्धचंद्राकार तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ। उसके बाद मगरा उदयपुर के उत्तर पश्चिम में है और ये कैसी पहाड़ियाँ हैं? अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं। जैसे माकड़ का मगरा हो गया, अपना कोकण माकड़ हो गया, बाकी का मगरा, कामन मगरा, लेगा मगरा, इंपॉर्टेंट है, नाम याद कर लेना बस एग्जाम्पल्स के तौर पर। उसके बाद कौन सी? भाकर कहाँ पर हो जाएगी? पूर्वी सिरोही में हो जाएगी। तीरू ढाल वाली पहाड़ियाँ हो जाएंगी। उसके बाद अपनी कौन सी पहाड़ियाँ? मेवल की पहाड़ियाँ कहाँ पर हो जाएंगी?
डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य स्थित हैं पहाड़ियाँ, जो कि जहाँ पर मेव जनजाति निवास करती है। बस सिंपल सी है, और इनके तो नाम याद कर लेना, बस सिंपल है कि पालखेत, लोहागढ़, भोजागढ़, अधवाड़ा, नेहरा पर्वत, झुंझुनू में मालखेत, तोरावाटी, खंडेला, हर्ष पर्वत, नेचवा की पहाड़ी, जीण माता की पहाड़ियाँ। सीकर में है बेराट, सेवर, मनोहरपुरा, बीजक, चोलगिरी, झलाना, डोंगरी और अपनी कालीखो पहाड़ी कहाँ पर हो जाएगी? जयपुर में। उसके बाद नीलकंठ पहाड़ी, कालीघाटी पहाड़ी, उदयनाथ पहाड़ी और अपनी हर्षनाथ की पहाड़ी कहाँ पर हो जाएंगी? अपने अलवर में हो जाएंगी। उसके बाद कोकरा की पहाड़ियाँ, गुजराल ग्राम की पहाड़ियाँ, दिवेर की पहाड़ियाँ, खमनौर की पहाड़ियाँ अपने राजसमंद में हो जाएंगी, और गोगुंदा की पहाड़ियाँ और बिछामेड़ी की पहाड़ियाँ अपने उदयपुर में हो जाएंगी। उसके बाद बीजासन की पहाड़ी, मांडल की पहाड़ी, उसके बाद बिजौलिया की पहाड़ी, तिरंगा की पहाड़ियाँ, ये अपने कहाँ पर हो जाएंगी? भीलवाड़ा में हो जाएंगी। और फिर मानगांव की पहाड़ियाँ अपने सिरोही में हो जाएगी, पालेखेड़ा की चित्तौड़गढ़ में, देवगिरी की दौसा में, और अपना भरतपुर में कौन सी? मानी पहाड़ी, भरतपुर। सिंपल है, बस नाम ही याद करना है और कुछ बात है नहीं इनमें, याद तो करना पड़ेगा। देखो, और कैसे न कैसे कर लो, एक दो बार पढ़ने में याद हो जाएगा। 2 मिनट लगते हैं पढ़ने में। देखो मैंने 2 मिनट में रिवाइज कर दिया सबको, तो ऐसे ही आप रिवाइज कर लेना। शॉर्ट नोट्स मैंने बनाई दिए, इन्हीं को शॉर्ट नोट्स कहा जाता है। जब आप बुक्स वगैरह उठाओगे तो बहुत बड़ी बड़ी लाइनें मिलेंगी आपको कि उदयपुर के आसपास वाले क्षेत्र में पाई जाने वाली अर्धचंद्राकार या तस्तरी नुमा पहाड़ियों को गिरवा कहा जाता है। ऐसे लंबी लंबी लाइनें लिख देगा जो आपको कभी समझ में नहीं आएगी। तो इससे अच्छा आप ये शॉर्ट्स नोट्स पढ़ लो, इम्पोर्टेंट भी हैं और एग्जाम्स में आना होगा तो यहीं से आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे नोट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे कोचिंगों के नोट्स हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आई होप आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें तो याद हो ही गई होगी, ऐसे आशा करता हूँ। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।